एक ऐसी रात जो 80,000 लोगों को निकल गया, 80,000 लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी में आपको जो बता रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हो ये जगह कहाँ है, तो अगर कभी मौका मिले आपको, आप राजस्थान के जैसलमेर जिले में पश्चिम की ओर 17 से 18 किलोमीटर दूर में थार रेगिस्तान पड़ता है, और वहां पे एक गांव है जिसका नाम है कुलधारा, जो खंडहर है, जहां दीवारें तो है लेकिन उनका छत नहीं है। वहां पे पहले 80,000 लोग रहा करते, लेकिन आज कोई नहीं रहता है। कैसे ये लोग अचानक से गायब हो गए? क्या था कहानी इसके पीछे? क्यों कुलधारा को हॉन्टेड विलेज कहा जाता है? ऐसा क्या हुआ था उस रात जब 80,000 लोग पूरी रातों रात गायब हो गए? आखिर लोग कहां गए? अगर ये लोग अभी भी जीवित है तो हमारे हिस्ट्री में ये लोग का डाटा क्यों नहीं? क्यों हम लोग को अभी तक पता नहीं है कि ये लोग कहां गए? आज भी कोई उस एरिया में रात को जाता है तो वो लोग को पहले मना किया जाता है, क्योंकि वो जगह रात को सेफ नहीं होता। बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज देखा गया है इस जगह पर। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं एक ऐसी सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाने का कोशिश कर रहा हूं जो शायद आपको पहले कभी ना पता हो। अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ये लोग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा थे और ये लोग बहुत एजुकेटेड भी थे उस समय, लेकिन ये लोग का साथ एक ऐसी घटना घटती है। वहां का एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका नाम था सलीम सिंह, और वो सलीम सिंह क्रूर स्वभाव का इंसान, बहुत टैक्स लगाता था, लोगों को परेशान, लेकिन यहाँ तो निजी जिंदगी में सिर्फ मतलब रखते थे। लेकिन यहाँ का मुखिया के बेटी था जो बेहद सुंदर थी। फिर सलीम सिंह का नजर पड़ता है उस मुखिया के बेटी के ऊपर। उसने कहता है कि मैं उससे शादी कर। बहुत लोग बहुत मेहनत करते थे, ये बहुत टैक्स लेता था लोगों से। फिर एक दिन, और ये एक दिन का टाइम देता है, कहता है कि एक दिन का समय देता हूँ, कल सुबह या तो आप अपने बेटी को मेरे घर पर छोड़ दोगे, नहीं मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा अगर इससे मेरा शादी नहीं हुई तो। लेकिन उस रात को एक अजीब घटना घटी। उस दिन गांव के मुखिया एक पंचायत बुलाते हैं, और रात को ये पंचायत में जो होता है वो आपके रोंगटे खड़ी कर देने वाला है। पंचायत में गांव के मुखिया लोगों से पूछते हैं कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सके, इस समस्या से कैसे बाहर निकल सके हम लोग। तो उस दिन पूरा गांव अपने बेटी और अपने आत्मसम्मान को चुना, और वो लोग डिसाइड किए कि हम अपने बेटी को सलीम सिंह के हवाले नहीं करेंगे। तो वो रात कुछ ऐसा हुआ, अचानक से सब लोग गायब हो गए। अब ये बात किसी को नहीं पता कि उस रात में क्या हुआ था, या सब लोग मिट्टी में चले गए या फिर आसमान में चले गए, किसी को नहीं पता। लेकिन रातों रात वो गांव पूरा खाली हो गया, और सलीम सिंह देखता है कि उस गांव में कोई भी नहीं, और सलीम सिंह गुस्से में उस जगह से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ सलीम सिंह तक नहीं है। बात है कि उस रात में वो लोग कहां गए? कोई 2-4 लोग गायब नहीं हुए थे, 80,000 लोग गायब हुए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, बट ये सच है। उस रात को कुछ ऐसा हुआ, अचानक से 80,000 लोग गायब हो गए। लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि गांव एक रात में खाली नहीं हुआ था, धीरे धीरे करके खाली हुआ। लेकिन एक्चुअल में सच क्या है वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता। जाते जाते सारे ब्राह्मणों ने उस गांव को, उस मिट्टी को श्राप दिए कि जिस मिट्टी हमारा नहीं रहा, जो मिट्टी हमसे आत्मसम्मान को छीनना चाहता है, तो उस मिट्टी को हम श्राप देते हैं कि उस मिट्टी में कोई नहीं बस पाएगा। तो उस दिन से उस मिट्टी में कोई एक भी इंसान अभी तक नहीं रहा। अब ये टूरिस्ट प्लेस बन चुका है।
और आज भी लोग कहते हैं कि रात को यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होता है। एग्जैक्टली मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग गायब हो गए हैं, लेकिन क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगता? कुछ ऐसा घटना घटता है और 80,000 लोग अचानक से एक गांव से निकल जाते हैं। ये बात मानना बहुत मुश्किल है। लोग कभी पसंद नहीं करते कि अपना मिट्टी छोड़कर किसी और जगह पे जाए, लेकिन उस दिन कुलधारा के साथ कुछ ऐसा हुआ है। कुलधारा के साथ कुछ ऐसा हुआ था जब लोगों ने अपने घर छोड़कर चले गए। कुछ लोग का मानना है कि यहाँ पे पानी का संकट पड़ा, लेकिन वो कौन सी जगह है? वो कौन सी जगह है जहां कुलधारा के लोग अभी भी हैं? वो लोग सामने क्यों नहीं आते? वो लोग क्यों नहीं कहते कि हम कुलधारा के थे? आप क्या मानते हैं? क्या सच में कुलधारा के लोग गायब हो गए थे, या कुलधारा के लोग अभी भी कहीं हैं, या फिर वो अपने नाम चेंज कर लिए थे, अपने सरनेम चेंज कर लिए थे, कहीं अलग जगह पे जाके रह गए ताकि सलीम सिंह उनको ढूंढ ना पाए? दोस्तों, ये सच्ची कहानी के ऊपर आपका क्या मानना है? आप क्या सोचते हो कि क्या सही में ऐसा हुआ होगा कि गांव के लोग गायब हो गए होंगे, या फिर कोई अदृश्य शक्ति ने उनको निगल गया, या फिर वो लोग सच में कहीं अलग अलग जगह पे जाके बस गए, कहीं अलग अलग जगह पे जाके अपना सरनेम चेंज कर लिए और अपने आप को बदल के कुछ अलग नाम से जीने लगे? दोस्तों, आपको क्या मानना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी रहस्यमय कहानी हर रोज मैं आपके सामने ला पाऊं। अगर आपको ये कहानी नहीं पता था तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले। आप हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।